Hello friends. Hi. Now you are watching my video and today I brought the poem Road Not Taken, which is prescribed in the syllabus class 9th. So this is the poem Road Not Taken, is written by Robert Frost. So let's start. Robert Frost, who was an American poet. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट और राइटर हैं जिनका जन्म 26 मार्च 1874 में और जिनका डेथ ईयर है 29 जनवरी 1963। ये एक बहुत ही रिनोन्ड पोएट हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं, जिनमें से बर्चेस एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, रोड नॉट टेकन जिसका हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं। He was awarded with the Pulitzer Prize and he wanted to achieve Nobel Prize. So now let's start with the poem. Before beginning the poem, I would like to introduce with the poem's theme. Road Not Taken एक सिम्बोलाइजेस पोएम है जिसमें सिम्बोलिज्म का यूज़ किया गया है और रोड को लाइफ से सिम्बोलाइज किया है पोएट ने। पोएट कहता है कि whatever decision we take in my life is just depend on our future. और जो रास्ता हम नहीं चुनते हैं आज, वो उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को अपनी शेयर करता है और उस रास्ते को ना चुनने का पास्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसको वो डिस्क्राइब करता है। द पाथ विच वी हैव चोजन, और जिस रास्ते को हमने चुना है, डिसाइड किया है, उसका हमारे फ्यूचर को, मेरे डेस्टिनेशन को तय करता है। पोएट ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता है कि जब भी हमें किसी चीज़ को, चॉइस को, अपनी लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेना हो तो, और जिसका इम्पैक्ट हमारी करियर से, हमारे जीवन से कनेक्ट होता हो, उसको हमें बड़ी ही वाइजली डील करना चाहिए और वाइजली ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई रॉन्ग डिसीजन से आप पूरी लाइफ रिग्रेट ना करते रहें। इसलिए व्यूअर्स, यू ऑलवेज मेक राइट चॉइस। इन फर्स्ट स्टैंजा पोएट सेज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो बोट। डाइवर्स्ड का मीनिंग यहाँ पर दो भागों में डिवाइड होना होता है। पोएट कहता है कि मैं उस रास्ते पे खड़ा हूँ घने जंगल में, जहाँ से उस जंगल को दो रास्ते गुजरते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वही माफ़ी मांगता है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता एक साथ। एंड बी वन ट्रेवलर, बिकॉज मैं एक ट्रेवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूक, और दूर तक कोई नहीं खड़ा है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्राउंड। पोएट कहता है मैं उतनी दूर देख रहा हूँ यहाँ से जहाँ तक इसकी गहराई जंगल की मेरी नज़रों को ले जा रही है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट कहता है देन टुक द अदर। तब पोएट कहता है कि मैं दूसरे रास्ते को चुनता हूँ। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लीन। वो उस रास्ते को चुनता है जो लेस ट्रेवल्ड है और जो फेयर है, ग्रासी है, जिसपे बहुत ही कम लोगों ने, शायद किसी ने दावा किया हो या चूज किया हो, और ये उसका पता इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो ग्रासी रोड है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और उस चीज को यद्यपि वो जानता है कि जो रास्ता वो चुन रहा है और जो दूसरा रास्ता है वो लगभग समान लग रहे हैं, अनयूज्ड लग रहे हैं,
थर्ड स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। जब पोएट खड़ा होता है तो वो कहता है दोनों ही रास्ते सिमिलर हैं, क्योंकि अभी आज सुबह कोई वहाँ पर उस रास्ते से नहीं गुजरा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, क्योंकि लीव्स को पैरों से अभी क्रश नहीं किया गया है और वो ब्लैक नहीं पड़ी हैं उनके कदमों से। ओ आई केव द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट कहता है कि मैंने पहला वाला रास्ता जो फर्स्ट रोड है मैंने दूसरे दिन के लिए लिख ली, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। यद्यपि वो जानता है कि ये जंगल का रास्ता एक रास्ते से दूसरे रास्ते गुजरता है, और आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और ये डाउट भी है उसे कि शायद ही वो वापस आ पाए उस रास्ते दोबारा। In fourth stanza poet says, I shall be telling this with a sigh। एक गहरी सांस लेते हुए वो बताएगा, somewhere ages and ages hence, इन फ्यूचर जब भी इस बात को इस सोचेगा, तब वो एक गहरी सांस लेते हुए शेयर करेगा इस बात को कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए बूट, की जंगल में दो रास्ते कहीं गुजरते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस रास्ते को चुना जो काफ़ी टफ था, जो लेस ट्रेवल्ड था, जिस पे कम लोगों ने क्लेम किया था। एंड हैज़ दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी रास्ते को चूज़ करने के कारण आज मेरा फ्यूचर डिफरेंट है, आज मेरा डेस्टिनेशन कुछ और है, आज मैं खुश हूँ अपने उस फ्यूचर उस डिसीज़न पर। सो पोएट इन्हीं लाइंस के साथ विराम देता है, और इसमें पोएट ने पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ करी हैं, राइमिंग स्कीम इज ए बी ए ए बी। पोएट ने यहाँ सिम्बोलिज्म मतलब जो टू रोड्स को पोएट ने लाइफ से सिग्निफाई किया है, इसलिए यहाँ पर सिम्बोलिज्म लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। एनाफोरा, एनाफोरा को जब कोई भी लाइन बार बार रिपीट हो तो उसे एनाफोरा कहते हैं। एलिट्रेशन में जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। वांटेड वेयर में डब्ल्यू साउंड, फर्स्ट फॉर्म में एफ साउंड, दो दैट में टी एस साउंड का रेपिटिशन एलिट्रेशन को सिग्निफाई करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू all like this video. Please do not forget to subscribe my channel and share it. So keep watching. I will again come with a new video. Till then, bye. Take care.